जब पति आपको इग्नोर करने लगे, और इग्नोर किस कारण से करते हैं ये आप और हम बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है रानू और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में टॉक विद रानू। तो आज का मुद्दा ये है, आपने थंबनेल देख के जो है आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और अगर जाहिर सी बात है, आप थंबनेल देख कर अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा होगा कि आपके जो हस्बैंड हैं वो कहीं ना कहीं आपसे डिस्टर्ब हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या जो प्रॉपर टाइम जो आपको पहले देते थे वो अब नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रॉपर टाइम ना देने का कारण आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहला तो ये होता है कि हम बच्चों में, परिवार में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हस्बैंड की तरफ ध्यान देते ही नहीं। और चलो मान लें कि हम ध्यान दे रहे हैं हस्बैंड की तरफ, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि पुरानी चीज़ों की तरफ जो आकर्षण होता है हस्बैंड का या किसी का भी, तो वो पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है और चला जाता है नई चीज़ों की ओर। और जैसे हम ही लोग को देख लीजिए, जो हम लेडीज़ हैं, कितने भी हमारे पास ज्वेलरी हो, गहने हो, अगर वो 2 दिन हम पहन लें, 2 बार पहन लें, तो उसको हम उससे हम बोर हो जाते हैं और तुरंत नया ले आते हैं। और हमारा जो मोह है वो नए के प्रति ज़्यादा होता है पुराने की अपेक्षा। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि पति जब हमको इग्नोर कर रहा है तो वो किस लिए इग्नोर कर रहा है, ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे आती है कि वो इग्नोर किस लिए कर रहा है। क्योंकि अगर उसकी लाइफ में कोई दूसरा है तो जाहिर सी बात है वो अपने फ़ोन में पासवर्ड डालेगा, आपको अपना फ़ोन देखने नहीं देगा, या तो अपना पूरा जो है चैट बॉक्स क्लियर रखेगा, फ़ोन लॉक्स क्लियर रखेगा, या अपनी जो गैलरी है वो क्लियर रखेगा, और अपने जो सर्चिंग हिस्ट्री है गूगल्स की, यूट्यूब्स की, या फेसबुक की, या इंस्टाग्राम की जो सर्च हिस्ट्री है वो हाइड रखेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि वो अगर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट हैं कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात बात में आपके ऊपर गुस्साना, चिल्लाना, या बात बात में आपके झल्ला जाना आपके लिए कि आप जैसे कुछ काम अच्छा भी कर रही हो जो उनको पहले पसंद था, अब वो उसी काम पे आपको 2 बातें सुना रहे हैं उसी काम के लिए जो आप अब कर रही हैं। तो आप ये समझिए कि वो कहीं ना कहीं आपसे बोर हो गए हैं। और ऐसा है ना कि जब शादी के आप 5 साल आप निकाल लेते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं, तो हस्बैंड बोर हो ही जाता है, जाहिर सी बात है। उनको डेली बाहर निकलना है। हम लेडीज़ों के जैसे तो नहीं है कि वो दिन भर घर में खाना बना रहे हैं, दिन भर घर में बैठे हुए हैं और आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको डेली बाहर निकलना है, 4 लोगों से मिलना है, ऑफिस में जाना है, उनकी सेक्रेटरी होगी, पीए होंगी, या असिस्टेंट होंगी, या जो सोशल लाइफ में उनके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे उनको मिलना होता है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित हो जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारा पति तो हमारी तरफ ही आकर्षित रहेगा और हमको ही प्यार करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहनों, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो 4 दिन अगर किसी लड़की के साथ गए हैं तो 5वें दिन में आप ये मान के चलिए कि उस लड़की का सपना, उनके सपने में वो लड़की आएगी ही। आप समझ रहे हैं, उस लड़की का सपना उसको आएगा ही। और 6वें दिन में वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होते जाते हैं और वो उसके तरफ फिसल जाएंगे। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये मेन पॉइंट है। और हम बाहरी जो दुनिया है उनकी वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको दिन भर घर में होना होता है और हम उनके पीछे जा नहीं सकते हैं। अगर कोई बाहरी आदमी को, अगर कोई हमको बताया कि ये वहाँ हमको दिखा था, तो हम या तो यकीन कर लेंगे या तो फिर नहीं करेंगे। 2 चीज़ें हमारे साथ होती हैं, या तो हम यकीन करेंगे तो नहीं करेंगे। अगर हम यकीन कर लिए, अगर हम पूछे उस बारे में, तो वो लड़ाई झगड़े होंगे घर में। और अगर नहीं पूछेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो नींदें हैं वो उड़ जाएंगी। लेकिन हम सोचते हैं ना कि हम डायरेक्ट अगर अपने हस्बैंड से पूछ लेते हैं कि कोई बात है कि आप कहीं कहीं गए थे या किसी के साथ गए थे, किसी ने आपको देखा है, तो लड़ाइयाँ तो होंगी, जाहिर सी बात है वो। लेकिन पूछना भी उतना ही ज़रूरी है और उनके पल पल की खबर हमको रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की है वो मैं नहीं चाहती कि कोई और करे। मैं बिल्कुल जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम बिल्कुल अंधविश्वास, एकदम आँख बंद करके जो है अपने हस्बैंड के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और हमको ये लगता है कि वो घर में हमसे प्यार से बात की है, तो हमको ये लगता है कि नहीं, हमारा हस्बैंड तो कहीं कुछ कर ही नहीं सकता,
वो हमसे जी जान से प्यार करता है और हमको कहीं कभी भी वो हमको किसी भी के लिए मतलब डिच कर ही नहीं सकता। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है हमारे जैसे लोगों के लिए। और वो इग्नोर धीरे धीरे ऐसा डिस्टेंस पैदा कर देती है उनके और हमारे बीच कि हम चाह कर भी उस डिस्टेंस को भर नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, साथ ही अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन आपके हस्बैंड की कमज़ोरी क्या है या आपकी कमज़ोरी क्या है, क्यों आप दोनों के बीच जो है इग्नोरेंस बढ़ती जा रही हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगी तो कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली को और अपने आप को ही नुकसान पहुँचाएँगी। क्योंकि मैं ऐसी थी कि मैं बिल्कुल जो बोलते हैं विश्वास करके ना कभी मैं अपने करियर के ऊपर ध्यान दे पाई, ना ही कभी अपने ऊपर ध्यान दे पाई। मुझे लगा कि कहीं तो जाने वाले हैं नहीं, ये मेरे ही साथ रहने वाले हैं। तो ये गलत था मेरे लिए, बहुत बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि मैं इस चीज़ को अभी भोग रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति किसी और के साथ आए। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं वीडियो यहीं बंद करती हूँ। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। और तो चलिए गाइस, मैं वीडियो यहीं बंद करती हूँ और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने हस्बैंड का ध्यान ज़रूर रखिए। चलिए, नमस्ते।